हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 115 तक समाप्त किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। तो 116 क्वेश्चन है क्या, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, तो बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी। तो देखो, जो कॉलेज या स्टूडेंट जो भी है परीक्षा, ठीक है ना, उसमें 100% स्टूडेंट होंगे। कितने परसेंट होंगे? 100% स्टूडेंट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 116 है। इसमें 25% ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे, ठीक है ना, यही तो है। हाँ, ठीक है ना। 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, तो 75% ऐसे हैं जिन्होंने योग्यता प्राप्त की, ठीक है ना। और इन 75% की ही वैल्यू दे रखी है। 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75% की वैल्यू दे रखी है 450, ठीक है। और हमसे पूछा है कि स्टूडेंट थे कितने? स्टूडेंट तो 100% थे, तो 100 की वैल्यू पूछिए। कितना हो गया? 450 बटे 75 गुणा 100। तो 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, ठीक है। और 3 से कटेगा 15 बार, ठीक है। 15 चौका 60, कितना हो गया? 600। यानी कि स्टूडेंट थे कितने, उम्मीदवार थे कितने? 600 उम्मीदवार थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 116। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। क्वेश्चन नंबर 117 है क्या हमारे पास, क्या है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। कितनी घट जाती है? 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है, तो 2 वर्षों बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, ठीक है। तो देखो, उसने कहा है कि आज अगर मशीन की कीमत 50,000 है, ये क्वेश्चन नंबर 117 है। कितनी है? 50,000। और उसने कहा है कि मशीन की कीमत हर साल 10% घटती है, ठीक है। तो 2 साल बाद कीमत कितनी होगी? आज कीमत कितनी है? 50,000। जब 10% घट जाएगी, बचेगी कितने परसेंट? 90%। 1 साल बाद मशीन की कीमत इतनी होगी, उसके बाद फिर 10% घटेगी, कितनी हो जाएगी? इसका भी 90% हो जाएगी। यानी 2 साल बाद जो मशीन की कीमत होगी वो ये होगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, ठीक है ना। कितना हो गया? 5। और 9 एम हो गया 8100, ठीक है। कितना हो गया? 00, 5 का 5, 5 अट्ठे 40। ये हो गया हमारे पास आंसर। ये हो गया हमारे पास आंसर। कितना कितना हो गया? 40,500, ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 117, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। 118 क्या है कि किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है हर वर्ष। इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 है, तो पिछले वर्ष कितना था, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है, उसने कहा है 10% कम हो जाता है। अगर मान लेते हैं इस वर्ष 100% है, तो अगले वर्ष 10% क्या होगा? कम होगा, तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। उसने यही तो कहा है कि जैसे ही हम 1 साल आगे जाते हैं, क्या दे रखा है? मशीन की कीमत 10% कम हो जाती है। यानी कि जैसे ही हम 1 साल आगे गए, मशीन की कीमत क्या हो? 10% कम हो गई। उसने कहा यदि इस वर्ष 19,800 है, यानी 10% कम होने के बाद 19,800 है, तो इससे पिछले साल कितनी थी? यानी 90% की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 19,800। हमसे पूछा 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 19,800 बटे 90 इंटू 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, और काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220 ये और 100 ये, कितना हो गया? 22,000, ठीक है। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना? 118। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 119 की। तो 119 क्वेश्चन है क्या कि एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर 2001 में कितना होगा, ठीक है ना। तो हमें 2000 और 2001 को देखने से लग रहा होगा
कि 1 जुलाई बीच में आएगी और 10% की वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जितनी जुलाई बीच में आएंगी उसके वेतन में उतनी ही बार वृद्धि होगी। तो देखो उसने कहा है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि उसका जो वेतन है मई 2000 में कितना था, 15,000, यानी उसका जो वेतन है मई, ठीक है ना, 2000 में कितना है, मई 2000 में कितना है, 15,000, कितना है, 15,000, ठीक है। मई के बाद जून आएगा, फिर जुलाई, ठीक है, जुलाई 2000, यानी पहली वृद्धि जो होगी उसके वेतन में वो कब होगी, जुलाई 2000 में, यानी 10% की वृद्धि यहाँ होगी। भाई उसने यही तो कहा है कि उसका वेतन जो बढ़ता है कब बढ़ता है, जुलाई में बढ़ता है, ठीक है ना, उसने यही तो बोला है। देखो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन दोबारा। उसने कहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। जैसे ही जुलाई का महीना आएगा उसका वेतन 10% बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, जैसे ही जुलाई 2000 आया उसका वेतन बढ़ जाएगा 10%, ठीक है। तो अक्टूबर 2001 में कितना था, तो देखो ये जुलाई तो कब की है, 2000 की, लेकिन 1 जुलाई बीच में, ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे, तो 1 जुलाई बीच में 2001 की भी तो आएगी, ठीक है ना। भाई अक्टूबर जो आता है जुलाई के बाद ही आएगा, ठीक है ना। तो 10% की वृद्धि यहाँ हुई, तो 10% की वृद्धि यहाँ होगी, ठीक है ना। उसने ये तो बोला है कि जैसे जैसे जुलाई आएगी 10% बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो पहले जो उसकी सैलरी इंक्रीज होगी वो जुलाई 2000 में होगी, उसके बाद जो इंक्रीज होगी वो जुलाई 2001 में इंक्रीज होगी, यानी कि उसकी सैलरी कितनी बार इंक्रीज होगी, 2 बार इंक्रीज होगी। सैलरी है कितनी, सैलरी है उसकी 15,000, कितनी है, 15,000, ठीक है ना। तो पहले बार 10% बढ़ेगी तो 110/100, ठीक है, यानी जुलाई 2000 के बाद उसकी सैलरी इतनी मिला करेगी उसे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही जुलाई 2001 आएगा फिर से उसकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी, या फिर एक काम कर सकते हैं 10-10 21% डायरेक्ट बढ़ा दो, ठीक है ना, यानी कि 15,000 का 121% निकाल दो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना हो गया, 150, ठीक है, गुणा हो गया 121, गुणा करते हैं इसकी, देखो 0, 15 कम 15, हाँ से कितना लगे 1, 15 दूनी 30 और 1 31, हाँ से कितना लगा 3, 15 कम 15 और 3 18, यानी उसकी सैलरी अक्टूबर 2001 में कितनी हो जाएगी, 18,150। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 10% यहाँ बढ़ी, 10% यहाँ बढ़ी, तो हम इसको निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई फॉर्मूले से, कितना परसेंट बढ़ जाएगी, टोटल जो बढ़ जाएगी उसकी सैलरी 21% बढ़ जाएगी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 15,000 का डायरेक्ट 121% निकाल दो तो वही आएगा, कितना आएगा, 18,150। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में ये देख के भ्रमित मत हो कि उसने 2000 और 2001 बोला है कि 1 ही जुलाई बीच में आएगी और हम एक ही बार 10% बढ़ा के इसका आंसर 16,000 लगा देंगे, 500 लगा देंगे, ठीक है ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है, 18,150, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। ये था क्वेश्चन नंबर 119। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो 120 नंबर क्वेश्चन है क्या कि महेश 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, सेल्समैन के रूप में काम करता है, ठीक है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसे कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया, जबकि उसका वार्षिक वेतन 2,00,000 इतना है, ठीक है। तो देखो उसने अब इसको क्वेश्चन को समझने के लिए इसे समझनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि 10% की वृद्धि हो रही है किसी संख्या में या किसी सैलरी में या किसी की इनकम में, कुछ भी मान लो, ठीक है, पर ईयर कितनी वृद्धि है, 10% की वृद्धि, कितनी वृद्धि है, 10% की। और मैं कहूँ कि 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। अगर मैं 2 साल बाद की बात करूँ तो देखो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10, यानी कि कोई रुपए यानी कोई संख्या या कोई रुपया कोई आय 10 से 11 पहले साल होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, ठीक है। अब मैं कितने साल की बात कर रहा हूँ, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 100 से 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 से 121। तो 100 से 121 के कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि
अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं या किसी की व्यक्ति की आय 100 रुपये है और उसके वेतन में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाए तो 2 साल बाद उसका वेतन 100 रुपये से 121 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल 10 से 11 होगा, तीसरे साल 10 से 11 होगा। अब इससे आपस में गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा 1331। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं, किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और उसके वेतन में या उसके बैंक में पैसे जमा करे उसमें 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जाए, ठीक है, तो 3 साल बाद जो उसके पास रुपए होंगे कितने हो जाएंगे, 1331 रुपये या 1331 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन ने कहा क्या है कि एक व्यक्ति के पास, यानी कि इधर जो लिखा होता है पार्ट, यानी कि यहाँ लिखा था 100 और यहाँ लिखा था 121, यानी ये तो उसके पास थे प्रारंभ में, ठीक है ना, ये उसके पास प्रारंभ में थे और ये वृद्धि के बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में कहा है कि 15% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, जब 15% की वृद्धि होगी तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। कितनी जाती है, 3/20, यानी कि उसकी जो इनकम है एक साल में 20 से 23 हो जाएगी। उसकी जो इनकम है एक साल में 20 से 23 हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि उसने यहाँ तक उसकी जो इनकम है फाइनली हो कितनी गई, 16,000 वो कमाता था, 16,000 नहीं 1,60,000। ठीक है, और कितना हो गया वो 279,841। ठीक है, यानी यदि उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, 15% की वृद्धि की जाए, तो स्टार्टिंग में वो 16,000 1,60,000 कमाता था, 16,000 नहीं 1,60,000 कमाता था। तो उसने ये पूछा है कि कितने साल बाद 2,19,841 हो जाएंगे। ठीक है, और जबकि वृद्धि कितने परसेंट की, 15% की। तो मैंने ये बताया था कि हम क्या करते हैं, हमें यहाँ तो ईयर दे नहीं रखे, तो हम ये देखेंगे कि देखो अब वहाँ क्या कहता, वहाँ कहा था मैंने कि 10 से 11 हुआ पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ, तीसरे साल 3 साल की बात करें 3 साल बाद 10 से 11 हुआ, तो इसकी आपस में सबकी गुणा कर दी थी। ठीक है ना, ये कितना हो गया था, इतना हो गया था। तो ऐसे ही देखो क्या 2 के मल्टीपल में 16 आता है, इसका हम रेशियो बना सकते थे। ठीक है, रेशियो बनाने की यहाँ ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 20 के मल्टीपल डायरेक्ट दे रखा है उसने, इसलिए रेशियो होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो तो अब 20 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें 1,60,000 आता है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 4 करने पर 16 आता है। ठीक है, 2 की पावर 4 करने पर 16 आता है, यानी कि इसकी पावर 4 की गई होगी, इसकी भी पावर 4 की गई होगी, यानी कि t बराबर कितना हो गया हमारे पास, 4 वर्ष। t बराबर कितना हो गया हमारे पास, 4 वर्ष। ठीक है ना, ये डायरेक्ट कंपेयर दिखाया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, CI में। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहाँ वहाँ इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, देखो तो क्या करा मैंने 20 और 23 रेशियो बनाया इसका, 20 से 23। ठीक है ना, तो मैंने देखा कि उसके पास 1,60,000 कमाता था, कितने साल बाद इतने हो गए, तो मैंने ये देखा कि ये जो इसका डायरेक्ट मल्टीपल ये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा, मैंने क्या कहा, मैंने ये देखा कि इसका मैं क्या, इसकी मैं कितनी पावर करूँ कि मुझे 1,60,000 मिल जाए। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 4 करने पर 16 मिलता है। ठीक है, और जब 2 की पावर 4 करेंगे 4 जीरो ही बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि 20 की पावर 4 ये दे रखा है, जब 20 की पावर 4 ही है तो 23 की पावर 4 ये होगा, करके देख लेना। ठीक है ना, तो ये जो पावर है यही हमारे क्या हो गया, हमारे पास यही आंसर हो गया, यानी कि उसने उस कंपनी में कितने साल काम किया, 4 साल काम किया। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 120। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। है क्या कि एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। ठीक है, यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 है तो उसका मूल वेतन कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन नंबर 121 उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि
एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन से, ठीक है ना, जो उसका मूल वेतन होगा यानी जो उसकी बेसिक सैलरी होगी वो तो 100% होगी। कितने परसेंट होगी? 100% होगी। कितने परसेंट होगी? 100%। और जो भत्ते हैं उसकी सैलरी का, उसकी बेसिक इनकम का कितने परसेंट है? 165%। तो 100 का 165% 165% ही होगा। ठीक है, यानी कि उसके बेसिक इनकम और उसके भत्ते मिलाने के बाद जो उसकी इनकम है वो है कितनी? वो है 265%। ठीक है, और यही उसने कितना दे रखा है? 11,925। 11,925 दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है उसकी इनकम, तो 100 की वैल्यू पूछी हमसे, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 11925/265 इंटू 100। ठीक है, देखो 5 से काटो उसको, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 तिया 15, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1 हो गया 19, ठीक है ना, 5 तिया 15, कितना बचा? 4 हो गया 42, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब 2385 कटता है क्या? इससे कटता है। कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा ये। ठीक है, 5 बार नहीं 25 बार कटेगा। देखो काट के देख लो इस तरह से, 25 बार कटेगा, 225 बार कटेगा, देखते हैं कितनी बार कटेगा। 53। ठीक है, तो 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 का 2, हासिल कितने लगे? 1, और 4 पंजे 20 और 1 21, ये कितना हो गया? यहाँ से 6 बचा और यहाँ से कितना बचा? यहाँ से 2 बचा, कितना हो गया? ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 1 26, यानी कितनी बार कटा है? इससे ये कटा कितनी बार? 45 बार। कितनी बार कटा? 45 बार। 45 ये और डबल जीरो ये, कितना हो गया? 4500 रुपये। यानी जो उसकी बेसिक इनकम है वो है कितनी? वो है 4500 रुपये। कितनी है? 4500 रुपये। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारे पास 121। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। 122 है क्या कि एक लिपिक को 1975 में 3,660 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक रहा, तो 1974 का वेतन कितना? यानी 6 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, तो देखो अगर रेशियो की बात करें तो, ठीक है, देखो उसने कहा कि 2 साल दे रखे हैं उसने, 1975 1975 1974 और 1975। उसने क्या कहा है? ठीक है, उसने कहा है कि 1975 में उसकी आय कितनी है? उसकी आय जो है वो 3,660 रुपये है। कितनी है? 3,660 रुपये है। ठीक है, और 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक है। यानी अगर यहाँ 100% मिलता था तो यहाँ कितना मिलता है? 120% मिलता है। चाहे तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो और चाहे इसको ऐसे रहने दो। यानी कि 120% की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 3660। यानी जो 120% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 3660। और हमसे पूछा क्या है उसने? 100%। तो 3660/120 इंटू 100, यानी 20 छंग 120 और 20 पंजे 100, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 और 6 कम 6, कितना हो गया? 0, 5 कम 5 और 5 छंग 30, यानी कितना हो गया? 3,050। कितना हो गया? 3,050। यानी कि 1974 में जो उसकी इनकम थी कितनी? 3,050। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 122। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। 123 क्या है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? कितना था? इसका आंसर तो आसान 1,000 था। ठीक है ना, देखो उसने कहा है, क्या कहा है उसने कि एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। मान लेते हैं उस वस्तु का मूल्य x था, ठीक है, 10% की दर से घटता है हर साल 3 साल तक। यानी पहले साल 10% घटेगा तो 90% बचेगा, यानी 1 साल बाद देखेंगे तो इतना प्राइस बचेगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर 10% घटेगा, फिर देखेंगे तो फिर इतना बचेगा,
उसके बाद फिर 10% घटेगा, फिर देखेंगे कितना बचेगा। और यही जो वैल्यू है वो कितनी है, 729 है। कितनी है, 729। तो 1 2 3, 1 2 3। देखो 9 का क्यूब दे रखा है ऊपर, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो x बराबर कितना हो गया, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, कितना हो गया, 1000। यानी कि 3 साल पहले उस वस्तु का प्राइस था कितना, 1000 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 121 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। 123 था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। एक पेड़ पर नहीं, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी उसकी ऊंचाई, तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो कैसे, उसने कहा है कि हर साल कितना बढ़ता है, 1/8 बढ़ता है। हर साल कितना बढ़ता है, 1/8 बढ़ता है। जब हर साल 1/8 बढ़ता है तो 1/8 का मतलब ये तो होती है ओरिजिनल वैल्यू, ये होती है वृद्धि या कमी। यानी हर साल 1/8 बढ़ता है, यानी उसकी लंबाई 8 है तो 9 हो जाएगी। ठीक है ना, उसने बात करी 2 साल की। तो पहले साल 8 से 9 होगी, तो दूसरे साल 8 से 9 होगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 64 से 81। कितनी हो जाएगी, 64 से 81। ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर किसी पेड़ की लंबाई में हर साल 1/8 की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद उस पेड़ की लंबाई देखेंगे, तो अगर उस पेड़ की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो कितनी हो जाएगी बढ़कर, 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसने क्या दे रखा है, 64 की वैल्यू 64 दे रखी है, तो 81 की वैल्यू कितनी होगी, 81। यानी 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 81 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 81 सेंटीमीटर। यह था क्वेश्चन नंबर 124। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। 125 क्वेश्चन है क्या कि एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती हैं। तदनुसार यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हों, 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 800 विद्यार्थी हैं 2012 में कितने विद्यार्थी हैं, 800 विद्यार्थी हैं। और 2014 की बात करी है, 2 साल की बात करी है उसने। ठीक है ना, पहले साल 15% बढ़ेगी, यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी, 20 से कितनी हो जाएगी, 20 से 23। फिर से बढ़ेगी भी 15%, तो कितनी हो जाएगी, 20 से 23। यानी कि 2012 में इतने थे, 2013 में इतनी और 2014 में इतने। ठीक है, तो काटो उसको, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कटेगा ये 2 बार, 2 इंटू ये 529 है। ठीक है, कितना हो गया, 2 9 18। ठीक है ना, 2 3 4 और 1 5 और 2 5 10, कितनी हो गई, 1058। यानी कि अगर किसी विद्यालय में 2012 में सीटें हैं हमारे पास 800 और 15% प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाए तो 2014 में हो जाएंगी 1058। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 125 से बात करते हैं 26 की। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है तो इस समय उसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखो उसने कहा है कि 2 वर्ष पहले मैंने अपनी मोटर बाइक कितने में खरीदी, 62,500 में खरीदी। कब, 2 वर्ष पहले। ठीक है, और उस बाइक का प्राइस हर साल 4% कम होता है। ठीक है ना, 4% की जो फ्रिक्शन वैल्यू है, मैंने बताया था पहले कि याद रखना होना चाहिए, कितनी होती है, 1/25 होती है। कितनी होती है, 1/25 होती है। ठीक है ना, हर साल कितनी कम होती है, 4% कम होती है। जब हर साल 4% कम होगी, ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी, 25 से 24 हो जाएगी। ठीक है, 1 साल बाद इतनी, उसने बात करी 2 साल की, तो फिर से कितनी हो जाएगी, फिर से 25 से 24 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 साल बाद उस बाइक की कीमत इतनी हो जाएगी। तो 25 और 25 की गुणा होती है 625, यहाँ से बचेगा 100 और ये होता है 574। कितना हो गया, 574 नहीं 6 होता है। ठीक है, कितना हो गया, 57600। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर मैंने कोई बाइक 2 साल पहले खरीदी जिसकी कीमत 62,500 है और उसमें हर साल 4% का ह्रास होता है, तो आज 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है ना, कितनी होगी, 57,600। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 126। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अच्छा, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। और तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचे में पेड़ों की संख्या होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 127। कितना क्वेश्चन है, 127। मान लेते हैं बगीचे में 100 पेड़ हैं।
कितने पेड़ हैं? 100 पेड़। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेड़ कितने हैं? 100। उसने कहा 60% नारियल के हैं, तो 100 का 60% 60 ही होता है। ये हमारे पास नारियल के पेड़। किसके पेड़? नारियल के पेड़। उसने कहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, ठीक है ना, 60 का 25% होता है 1/4, यानी कितना? 15। ठीक है, और ये किसके हैं? ये आम के पेड़ हैं। उसने यही तो कहा है। उसने क्या कहा है कि जो नारियल के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो 1/4 कितना हो गया? 15, यानी कि 15 कितने किसके पेड़ हैं? 15 हैं उसके पेड़, आम के पेड़। अब उसने कहा है कि आम के पेड़ों की संख्या के कितने परसेंट? 15% ना, 20%। ठीक है, 20% किसके पेड़ हैं? सेब के पेड़। तो सेब के पेड़ जो हैं वो आम के पेड़ की संख्या के कितने परसेंट? 20%। 20% होती है कितनी? फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कितना हो गया? 3। यानी कि 3 किसके पेड़ हैं? ये हैं सेब के पेड़। इतना ही दे रखा है उसने, इसके आगे कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, और उसने कहा है कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? उसने 1500 दे रखी है। वही हम 100 मानकर चले थे पेड़, 100 के अकॉर्डिंग जो पेड़ों की संख्या आई वो 3 आई, ठीक है ना। लेकिन पेड़ 100 होते तब तो ये 1500 ना होकर 3 होता, लेकिन है कितना? ही 1500। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है, ठीक है ना। तो कंपेयर करना पड़ेगा, यानी 3 की वैल्यू कितनी है? 1500। तो हमसे क्या पूछा है? 100 की वैल्यू पूछी है। कितना हो गया? 1500/3 गुणा 100। कितना हो गया? 3 पंजे 15, 500 ये और 12 जीरो, कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया? 50,000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 27। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। है क्या कि एक संख्या 10% घटाने पर 30 रह जाती है और 40 बनाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? ये तो क्वेश्चन कराया है मैंने पीछे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो कराए हैं मैंने। जब किसी संख्या में 10% की कमी करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 90%। यानी 30 की जो वैल्यू दे रखी है उसने कितनी दे रखी है? 90%। और हमसे पूछा है कि इस संख्या को 40 कर दिया जाए तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो 90/30, फिर 30 रहेगा यहाँ पर इंटू 40। कितना हो गया? 3 से काटो, 3 बार कटेगा, 3 चौक 12, यानी कि 120%। कितना? 120%। संख्या अपने आप में 100% होगी, ठीक है, तभी तो हमने इसको 90 कर दिया, ठीक है ना। तो 100% से कितना बढ़ जाएगा? 20 बढ़ जाएगा, यानी कितनी वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 128। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। 129 क्वेश्चन है क्या हमारे पास कि वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने कहा है वह धनराशि कितनी है, क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, उसने कहा है वह संख्या कितनी, संख्या को x मान लेते हैं, उसका 25% होता है 1/4। ठीक है, वह संख्या कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 1/8। ठीक है, तो देखो 4 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 90। कितना आ गया? वह संख्या कितनी थी? वह संख्या थी हमारे पास 90। उसने यही तो कहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो बस कर दिया हमने उस क्वेश्चन को। कितना आ गया? 90। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। है क्या कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2%। ठीक है, देखो कैसे। उसने क्या कहा? उसने कहा है कि मापना तो 2.5, माप दिया 2.55, त्रुटि कितनी की हो गई? त्रुटि हो गई 0.5 की। और ये त्रुटि हुई किस पर है? 2.5 पर, यानी 0.05 की त्रुटि है किस पर? 2.5 पर। ठीक है, इन 200 कितना परसेंट है? देखो ऊपर से अगर 2 जीरो हटाते हैं, ठीक है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। मतलब ऊपर से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसका मतलब नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखो कितना हो गया? कट गया। ऊपर कितना? 5 गुना 10 कितना हो गया? 50। और नीचे कितना है? 25।
तो 25 दूनी कितना हो गया 50, यानी कि 2%। यानी त्रुटि कितने परसेंट की है, त्रुटि जो है कितने परसेंट की है, 2% की है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, ठीक है, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। चलो।